हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेरिक द अल्टीमेट पर, जहां आपको मिलती हैं कुछ पढ़ाई, कुछ कहानियां, कुछ अद्भुत घटनाएं और साथ ही साथ कुछ विचार जो कि जीवन में हमारे बहुत काम आते हैं। कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तो अपने मस्तिष्क के अंदर उस कल्पना का एक चित्र बना लेते हैं, और विज्ञान तो लगातार कल्पनाओं और उत्सुकताओं का अनंत भंडार था, है और रहेगा। जिज्ञासा व कुछ करने की इच्छा हमारे जीवन में नए मापदंड स्थापित करती रही है। ऐसे ही हमारे एक जिज्ञासु मित्र ने मुझसे पूछा कि अगर किसी मनुष्य में किसी जानवर का हृदय लगा दिया जाए तो क्या होगा। हाँ, एक ऐसा विषय है जो बहुत कम लोगों को पता है। तो आज का हमारा विषय यही है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर किसी दूसरे जानवर का हृदय लगा दिया जाए तो क्या होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे प्रयास हो चुके हैं और मेडिकल हिस्ट्री में नए कीर्तिमान बन चुके हैं। सर्वप्रथम 1964 ईस्वी में एक बायड रस नामक एक व्यक्ति था जिसे एक जानवर का हृदय लगाया गया। आइए थोड़ा सा और अधिक जानते हैं इस बारे में। तो 23 जनवरी 1964 ईस्वी की बात है। बायड रस को मिसिसिपी यूनिवर्सिटी के मेडिकल सेंटर में भर्ती किया गया, जहां पर डॉक्टर जेम्स हार्डी उनका इंतज़ार कर रहे थे, जो कि 1950 ईस्वी से अंग प्रत्यारोपण पर शोध कर रहे थे, और उन्होंने कई सफल सर्जरीज को उन्होंने किया था। रस की हालत बहुत ख़राब थी और कोई भी हृदय का डोनर उपलब्ध नहीं था। शाम 6 बजे उनका श्वसन भी रुकने लगा। उन्हें वेंटिलेटर पर कृत्रिम श्वसन पर रखा गया और उनका हृदय काम करना लगभग बंद कर रहा था। तो रस को ऑपरेशन थिएटर में लाया गया और सर्जन की टीम से सुझाव मांगकर वोटिंग की गई कि रस को चिंपांजी का हृदय लगा दिया जाए। वोटिंग हुई तो 5 में से 4 वोट इस पक्ष में गए कि रस को चिंपांजी का हृदय लगाया जाए, और एक वोट विपक्ष में गया। ऑपरेशन थिएटर में मौजूद सभी लोग जानते थे कि इसका परिणाम कुछ भी रहे, परंतु उन लोगों को आलोचनाओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। कुछ घंटों के बाद डॉक्टर हार्डी की टीम ने एक नया इतिहास बना दिया। किसी व्यक्ति के हृदय की जगह एक चिंपांजी का हृदय प्रत्यारोपित कर दिया गया। उस चिंपांजी का हृदय लगभग 1.5 घंटे तक रस के सीने में धड़कता रहा, परंतु दुर्भाग्यवश यह काफ़ी छोटा था और मानव शरीर को जीवित रखने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। डॉक्टर हार्डी का मरीज ऑपरेशन के कुछ समय पश्चात दिवंगत हो गया, परंतु डॉक्टर हार्डी के इस ऑपरेशन पर सामाजिक, नैतिक, धार्मिक हर तरह की आलोचना हुई। वास्तव में मानवीय भावनाओं को हृदय से जोड़कर देखा जाता है। यह हजारों वर्षों से चला आ रहा है कि हृदय भावनाओं का केंद्र है, आत्मा का केंद्र है, जबकि वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि भावनाओं का केंद्र केवल मानव मस्तिष्क ही है। 1967 में मानव से मानव का पहला हृदय प्रत्यारोपण हुआ। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कि ग्रूट स्कूल हॉस्पिटल केपटाउन दक्षिण अफ्रीका में सर्जन थे, ने इस प्रक्रिया को सर्वप्रथम अपनाया। बर्नार्ड ने 55 वर्षीय मरीज लुइस वांसेस्की नामक मरीज को समान ब्लड ग्रुप का हृदय प्रत्यारोपित किया, परंतु सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम की वजह से उनके मरीज को डबल निमोनिया हो गया और 18 दिन बाद उसकी मौत हो गई। तब से अब तक काफ़ी विकास हो गया है। अगर मानव हृदय ट्रांसप्लांटेशन या मानव या दूसरे अंगों के ट्रांसप्लांटेशन की बात की जाए, आज से करीब 36 साल पहले एक और घटना हुई जिसने मेडिकल हिस्ट्री में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। सन 1984 में एक बच्ची को लंगूर का दिल लगाया गया था। बच्ची का नाम था स्टेफनी फे बेक्वायर, जिसे बाद में फाय का नाम दिया था। फाय को हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम था। तो 14 अक्टूबर 1984 में जन्मी फाय को जन्म से ही यह जन्मजात हृदय रोग था। इस रोग में दिल का बायां भाग बुरी तरीके से अविकसित होता है।
यह बाएं वेंट्रिकल महाधमनी वाल्व या माइट्रल वाल्व को प्रभावित करता है। इस बीमारी से ग्रस्त रोगी 2 हफ्ते से ज़्यादा जीवित नहीं रहते हैं। तो डॉक्टर लियोनार्ड बेली के दिमाग में तब एक सुझाव आया कि क्यों न बच्ची को किसी अन्य प्रजाति का दिल लगा दिया जाए। यह उस समय जितनी हैरानी की बात थी, आज भी उतनी ही, क्योंकि एक इंसान को इंसान का दिल लगाना आम बात है, लेकिन किसी अन्य प्रजाति का दिल लगाना रिस्की हो सकता था। फाइक के केस में इस बात की टेंशन थी कि आखिर इतनी छोटी बच्ची को दिल कौन देगा। वहीं उस समय तक किसी भी डॉक्टर ने छोटी बच्ची का हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं किया था। लेकिन अब फाइक की माँ, जो उस बच्ची की माँ थी, उसके सामने भी 2 ही विकल्प थे। या तो वह बच्ची को अस्पताल में इलाज के लिए रखती या फिर घर ले जाकर उसकी मौत का इंतज़ार करती। तो ऐसे में फाइक की माँ ने डॉक्टर बेली के सुझाव को सहमति दे दी। वैसे डॉक्टर बेली ने 7 साल कैलिफोर्निया के लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में इसी चीज़ पर रिसर्च किया था कि किसी अन्य प्रजाति में किसी दूसरी प्रजाति का दिल लगाने से क्या हो सकता है, हृदय ट्रांसप्लांट करने से क्या हो सकता है। रिसर्च के दौरान उन्होंने भेड़, बकरियों और लंगूरों के बीच लगभग 150 से ज़्यादा हार्ट का ट्रांसप्लांट किया था। 1964 में ये, जो कि ये पहले घटना मैंने बताई, हो चुका था, लेकिन मरीज की मौत सर्जरी के 1.5 घंटे के बाद हो गई थी। लेकिन डॉक्टर बेली को अनुमति मिल गई कि वह फाइक को किसी अन्य प्रजाति का हृदय ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। 26 अक्टूबर 1984 को जब सर्जन की टीम ने मिलकर फाइक के लिए लंगूर का दिल ट्रांसप्लांट करने का फैसला किया, तो यह एक मेडिकल सर्जरी में एक नया इतिहास था। ऑपरेशन शुरू हुआ तो डॉक्टर की टीम यह देखकर हैरान रह गई कि फाइक को लगाया गया लंगूर का दिल धड़कने लगा था, और यह बात किसी चमत्कार से कम नहीं थी। रातों रात बेबी फाइक की चर्चा दुनिया भर की मीडिया में शुरू हो गई। पूरी दुनिया में खबर फैल गई कि किसी बच्ची को लंगूर का दिल लगाया गया और वह सकुशल काम कर रहा था। लोग उसके जल्दी ठीक होने की दुआएं मांगने लगे, और लोगों की दुआएं कुछ हद तक कबूल भी हुई, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए। हृदय लगने के कुछ दिन बाद तक तो बेबी फाइक की सेहत में सुधार होता रहा, लेकिन 14 दिनों के बाद उसकी तबीयत एकदम से बिगड़ने लग गई, और 15 नवंबर 1984 को बेबी फाइक ने दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि जीवन मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, परंतु मेडिकल इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतने लंबे समय तक किसी दूसरे जानवर का हृदय मनुष्य के अंदर धड़कता रहा हो। हालांकि इस केस ने मेडिकल की दुनिया में एक इतिहास बनाया, क्योंकि पहली बार किसी जानवर का दिल बच्ची को लगाया गया और वह इसके साथ कुछ दिनों तक जिंदा भी रही। तो उम्मीद है दोस्तों, आप लोगों को भी इस जानकारी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। क्यूरियोसिटी ही विज्ञान की जननी है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और आज के समय में लगातार शोध हो रहे हैं, और मानव अंगों की खराबी को देखते हुए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि कुछ ऐसे अंग दूसरे जानवरों में विकसित किए जाएं जो मनुष्य के काम आ सकें, उन्हें